आखिर सिर्फ 229 का स्कोर करके भी इंडिया आज का मैच 100 रन से जीत गया, 129 में इंग्लैंड को आउट करके। वाह भाई वाह, कमाल ही हो गया। सो इंडिया रिमेन्स अनबीटन इन दिस वर्ल्ड कप। 6 मैच खेले हैं, 6 में से 6 जीते हैं, द ओनली टीम इन द वर्ल्ड कप। आई थिंक जो भारत की बहुत बड़ी वजह ये है कि उनके पास एक तो वैरायटी है बॉलिंग अटैक की, और जो भी बॉलर आता है वो डिफेंसिव मोड में नहीं आता है, वो विकेटें लेता है, चाहे वो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो। सो इंग्लैंड के पास जो थी वो एक ऑल स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि आज शायद इंग्लैंड जो है वो इंडिया को ये मैच हरा देगा, लेकिन उसके बाद सिर्फ 129 पे उनकी ऑल टीम आउट हो गई। क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम इस वक्त जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रही है, अगर बैटिंग नहीं तो बॉलिंग, बॉलिंग नहीं तो फील्डिंग, उसे देखते हुए इंडियन टीम अगर कोई नॉकआउट मैच में कोलैप्स कर गई तो कर गई, वरना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। इंडिया एक फॉर्मिडेबल टीम है। इनफैक्ट सबको इंडिया के लेवल पे आके अब खेलना है। एक तरह से टेम्पलेट सेट कर दिया उन्होंने ओडीआई क्रिकेट या व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और ये बहुत बड़ी बात है। था कि पहले बारी लिए तो शायद मैच तो गड़बड़ हो जाए। हाँ, लेकिन उन्होंने बता दिया कि हमारी बैटिंग ही नहीं, हमारी बॉलिंग, हमारी फील्डिंग और हमारी सोच जो है इस वक्त उसको हराना मुश्किल है। सही है। ये आज की जो बॉलिंग इन्होंने की है इंडियन बॉलर्स ने, दैट इज एन एग्जांपल टू द होल वर्ल्ड कप मैचेस जो अभी तक हुए हैं। सब टीमों के लिए दिस इज एन एग्जांपल कि दिस इज हाउ यू डू बॉलिंग। ये होती है अटैक बॉलिंग व्हेन यू नीड इट। हो ये रहा है कि इंडिया ने अब एक ऐसा टेम्पलेट सेट किया है कि जो बाकी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। सो ये बहुत बड़ी एक चेंज आ रही है वर्ल्ड क्रिकेट में। जितना कोई वर्ल्ड कप में खेला इंडिया ने, उसने सारे मैचेस जीते, एक भी नहीं हारा। इंडिया उनको जिताए गए यार, आपको नहीं पता। अगर इंडिया इस वक्त नंबर 1 पर है पॉइंट टेबल में, तो डिजर्व भी करती है ना। कोई तुक्का, कोई ये लक नहीं है, बल्कि वो बता रही है कि हाँ भाई हम एक परफेक्ट 11 है। हम जो मेरे ख्याल से जो क्रिकेट को समझता है ना, वो तुक्का कभी भी नहीं कहेगा। जो कहेगा वो डंडा भी शायद तो गड़बड़ हो जाए। हाँ, लेकिन उन्होंने बता दिया कि हमारी बैटिंग ही नहीं, हमारी बॉलिंग, हमारी फील्डिंग और हमारी सोच जो है इस वक्त उसको हराना मुश्किल है। सही है। सो कामरान भाई, अगर इंडिया इस वक्त नंबर 1 पर है पॉइंट टेबल में, तो डिजर्व भी करती है ना। कोई तुक्का, कोई ये लक नहीं है, बल्कि वो बता रही है कि हाँ भाई हम एक परफेक्ट 11 है। हम जो मेरे ख्याल से जो क्रिकेट को समझता है ना, वो तुक्का कभी भी नहीं कहेगा। जो कहेगा वो डंडे भी खाएगा। वो अपनी मेहनत से और अपनी परफॉर्मेंस लेके आए। आज इस टूर्नामेंट की सबसे मुश्किल पेच थी। हाँ, और इंडियन टीम क्यों कामयाब हुई है, वो स्पेशलिस्ट पे गए हैं। उनके 6 बैट्समैन थे वो जो बॉलिंग नहीं करते, टू मैनी ऑलराउंडर्स पे नहीं गए, संभल गए हैं। 3 आउट भी हो गए, मैच विनर। उसके बाद आके के राहुल ने, सूर्या कुमार यादव ने 6ठे नंबर पे आके 49 किए हैं, एक रीजनेबल टोटल बनाया। उसके बाद बॉलिंग पे आज टेस्ट था कि वर्ल्ड चैंपियन से ये मैच जितवा के देती या नहीं। कोई सोच सकता है आजकल की मॉडर्न डे में 3-4 सालों में इंग्लैंड टीम ने सारी टीमों को एक रास्ता दिखाया कि फास्ट क्रिकेट खेलनी है। सही है। तो आज इंग्लैंड मार खा रही है क्योंकि टू मैनी ऑलराउंडर्स, स्पेशलिस्ट उनके पास नहीं है। यानी कमाल है, कल के एक मैच में बन गया तकरीबन 850 रन, 771 टू बी प्रिसाइज, और आज के पूरे मैच में मिलके 350 रन बने। इससे ज्यादा कल की एक इनिंग्स में बन गए थे। लेकिन बस एक फाइनल कमेंट इस पे, क्योंकि आज बहुत खबरों से भरपूर देने तो और भी बहुत सारी बातें करनी है। ये बुमराह, कुलदीप, यानी ये परफेक्ट पूरा इनका बॉलिंग लाइनअप भी कमाल है। कुलदीप, शामी, यानी स्पिनर्स, फास्ट बॉलर, पूरा पैकेज है इंडिया का बॉलिंग का। मैच्योरिटी भी बहुत फैक्टर है, बहुत मैच्योरिटी दिखाई है बोथ विद बॉल एंड बैट। ये एक टाइम पे कंडीशन मुश्किल थी, रोहित शर्मा ने जो इनिंग खेली है आई थिंक, जिस मैच्योरिटी के साथ असेस किया कंडीशंस को, कंडीशन के हिसाब से नहीं खेली है। हाँ। फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉलर पे, शामी ने, बुमराह ने जो प्लेटफॉर्म सेट किया, टोन सेट की बॉलिंग की, वो आउटस्टैंडिंग थी। ये नहीं देखा कि यार बॉल हिल रहा है तो हम थोड़ा और आगे गए, ओवर एक्साइटेड नहीं हुए। आई थिंक मैच्योरिटी के साथ बॉलिंग की है, और किसी भी टाइम पे इंग्लैंड को मौका ही नहीं दिया कि यार कुछ बाउंड्रीज आ जाएं, कुछ प्रेशर रिलीज हो जाए। उसके बाद कुलदीप यादव आ जाते हैं, जडेजा आते हैं, तो कहीं निकलने का मौका ही नहीं था। भाई ये टीम अब हाथ में पकड़ाई नहीं दे रही। सर आप ऐसे बिल्कुल कम बैक ही नहीं कर पा रहे। देखिए, इंग्लैंड की बैटिंग का जो प्रॉब्लम है, कोई इनको लेके जाने वाला नहीं है। कोई फलक्रम होता है ना, जो एक सेंट्रल फिगर होती है या ग्लू कह लें, वो कोई है नहीं है। वो एक वो क्रैश लैंडिंग है और क्रैश किस्म की बैटिंग है। यानी कि 4 बॉल किसी ने डॉट खेल लिए तो वो समझते हैं कि अब मुझे मारना ही मारना है। कोई फॉर्म में भी नहीं है, और कोई इस तरह का कोई ऐसा कोई बैट्समैन इनके पास नहीं है जो कि पूरी इनिंग्स को लेके चलेगा। दूसरा, फिर जब कॉन्फिडेंस आपका नीचे होता है, फिर आप कंडीशंस को भी ठीक तरह से रीड नहीं करते हैं। मैं शामी वर्सेस आप इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स के बाद देख लेना, उन्होंने आके टेस्ट मैच की लेंथ पे बॉल किया है, लेंथ बॉल किया है, सीम के ऊपर गेंद गिराया है और विकेट लिया है, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट। कई दफा सिंप्लीफाइड टास्क हो जाए ना, अगर आप सिंपल माइंड के साथ और सिंपल एनालिसिस के साथ आप बॉलिंग करें तो फर्क पड़ जाता है। कई दफा आप बहुत ज्यादा एनालिटिकल माइंड के साथ चले जाते हैं और सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। आई थिंक जो भारत की
बहुत बड़ी वजह ये है कि उनके पास एक तो वैरायटी है बॉलिंग अटैक की, और जो भी बॉलर आता है वो डिफेंसिव मोड में नहीं आता है, वो विकेटें लेता है, चाहे वो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो। सो इंग्लैंड के पास जो थी वो एक ऑल स्पेशलिस्ट उनके दो थे या एक आधा था, वो जैसे जो रूट है वो लेके जाते हैं इनिंग्स को आगे। सो वो अगर उनका फेलियर से बहुत प्रेशर बैटिंग पे पड़ गया। जी, और भी उसमें टॉस का भी आपसे जरूर जानना चाहेंगे। आके भाई से भी हमने बात की थी, टॉस का फैसला जब आपकी बैटिंग कोलैप्स में हो तो आपने कॉन्फिडेंस देना होता है। तो हमने देखा कि उन्होंने फिर फैसला किया कि हम चेस की तरफ जाएंगे। आज दो कि आप 15 ओवर के बाद हमें थोड़ा सा ड्यू भी नजर आई, शायद यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या आपको लगता है इस फैसले की रीजन कि टॉस करके उन्होंने चेस को प्रेफरेंस दी? नहीं तो वो तो जस्टिफाई हो गया ना, 229 पे आउट कर दिया। 229 नहीं करेंगे चाहे जैसी मर्जी विकेट हो तो आप डिजर्व नहीं करते हैं फिर वर्ल्ड कप में आगे जाने के लिए। वो तो असल में हो ये रहा है कि इंडिया ने अब एक ऐसा टेम्पलेट सेट किया है कि जो बाकी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। सो ये बहुत बड़ी एक चेंज आ रही है वर्ल्ड क्रिकेट में। पहले ऑस्ट्रेलिया होता था या इंग्लैंड होता था, न्यूजीलैंड पीछे से आगे आई है, बट इस वक्त जो इंडिया क्रिकेट खेल रही है वहां तक पहुंचना है सबने। सर अगर आज रोहित शर्मा की इनिंग्स की बात करें तो कैप्टन इनिंग्स उन्होंने खेली और 87 रन भी बनाए, मैन ऑफ द मैच भी रहे। उनकी इनिंग्स को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी, इसलिए कि ये मुश्किल पिच थी थोड़ी सी, और यहाँ पे टिकना था, और एक तरह से तीनों फॉर्मेट्स यानी कि T20, ODI और टेस्ट क्रिकेट की झलक नजर आई इनकी बैटिंग में। और पता यही चलता है कि टेक्निकली भी एफिशिएंट है ये, सिर्फ ये छक्के नहीं मारते। आई थिंक 2 छक्के या 1 छक्का उनको ज्यादा चाहिए वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने का इस वर्ल्ड कप में। तो ये कंप्लीट तरह से एक लीडर है। देखिए वही बात है कि कप्तान और लीडर में फर्क है, ये सेल्फलेस हैं इसलिए बेहतरीन लीडर हैं। और फिर जिस तरह से ये आज इनकी बॉलिंग चेंजेस थी वो रिमार्केबल थी, क्योंकि ऐसी पिच पे मतलब 100 रन के मार्जिन से हराना इंग्लैंड जैसी टीम को, ये बहुत बड़ी फतह है। वो अलग बात है कि इंग्लैंड हमारे खिलाफ जाग जाएगी और फिर आपको ये सारी एनालिसिस गलत लगेंगी, मगर जो भी है इस वक्त जो है वो जो डिफरेंस डाला हुआ है इंडिया ने, वो रोहित शर्मा की कप्तानी और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं उसकी बहुत बड़ी वजह हुआ है। बिल्कुल। अरबी में थोड़ा सा आपसे जोस बटलर की